बोलिए भक्तों, बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता जी की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण जी की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक महात्म्य के 13वें अध्याय की जय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी से भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर वसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर जुआरी परगामी स्त्री तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी ये दशा देखकर उसके पिता राजा संबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद खेलने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामाद होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि को वेश्याओं के घर में रहता, चोरी आदि करके जो दिव्य लाता वह वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद वह सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंद मूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपका नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर वह रोने लग पड़ा। इसी प्रकार जो नित्य प्रति करता देवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की ये क्रिया देखी। तब जब रात्रि हुई घर आया और घर आकर वैश्य के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उससे वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि लेकर रात्रि को वैश्य घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए। उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और धूमकेतु जमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए। कहा, इसको पद्म अर्घ आदि प्रदान कीजिए। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमने हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ क्यों लाए। उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी वह वैकुंठ जाने के योग्य है। यमराज पुण्य धूमकेश से बोले कि भगवान की भक्ति न प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अकुर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य से ही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश यमराज से पूछने लगा कि ये भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी प्रकार वेशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत
भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोष नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरण पर स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजुघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उसके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया, क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्यत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजुघोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृदा के श्राप वंशिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। भक्तों, ये था हमारा 13वां अध्याय जो हमने श्रवण किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। जय हरि नारायण। जय